हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए चित्रकला का पेपर लेके आए हैं जो कि लगातार 3 वर्षों से पूछ रहा है। क्वेश्चन 2023, 2024, 2025 का 3 पेपर लेके आया हूँ आप लोग के लिए। जो परीक्षा अगला जो कला का चित्रकला का पेपर है 10 मार्च 2026 को है। इसमें देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। कह रहा है प्रश्न पत्र क ख ग 3 खंडों में आपका विभक्त रहेगा। क खंड रहेगा आपका 20 टू मल्टीपल चॉइस विकल्पी क्वेश्चन रहेगा। और विकल्पी क्वेश्चन जो रहेगा आपका 2 टाइप का रहेगा। एक तो आपका आलेखन देखिए रहेगा, आलेखन रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा आपका प्राविधिक रहेगा। ठीक है, आलेखन और प्राविधिक 2 प्रकार के आपको रहेंगे। ठीक है, इसमें से आप चाहे आलेखन का करिए और या तो प्राविधिक का करिए। लेकिन बच्चों OMR शीट में आपका ऑप्शन होता है कि अगर आलेखन का करना है तो आलेखन में आपको गोला रंगना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्राविधिक करना है तो प्राविधिक में आपको गोला रंगना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आलेखन करना है तो आप आलेखन में गोला रंग के आलेखन का 20 विकल्प करिए, या प्राविधिक करना है तो प्राविधिक का करिए। उसके बाद जो खंड ब रहेगा आपका, खंड ब में आपका प्राकृतिक चित्रण रहेगा, आलेखन रहेगा और एक प्राविधिक कला रहेगा। चाहे तो आप प्राकृतिक चित्रण वाला करिए, चाहे आलेखन करिए। ठीक है, और चाहे तो आप प्राविधिक वाला करिए। ठीक है, और खंड ग में जो आपका रहेगा स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में आपका 2 प्रश्न आते हैं। इसमें अ और ब करके आता है। अ में से किसी एक चित्र को बनाना है, पेंसिल से सेट करना है, इसको कलर नहीं करना है। और ब में भी एक चित्र बनाना है, उसको भी पेंसिल से सेट करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। पहला देखिए प्रश्न क्या है आपका, देखिए कह रहा है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ये आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षा में आपको पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड जो चक्र होता है उसमें आपके 8 कलर होता है भैया। कितना होता है? 8 कलर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा रंग गर्म है। तो कौन सा रंग गर्म है, तो गर्म रंग आपका होता है, एक तो गर्म होता है लाल, आपका होता है लाल कलर। ठीक है, एक नारंगी होता है और एक और कलर होता है पीला कलर। ठीक है, ये होता है। तो इसमें से देखिए लाल कलर ये आपका गर्म कलर हो गया। निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग आपका नारंगी कलर होता है। ठीक है, प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? प्राथमिक रंग जो होते हैं 3 होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये सब देखिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो रंगों की संख्या होती है वो कितना होती है? 7 होती है। निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग होते हैं? तटस्थ रंग 2 होते हैं। देखिए तटस्थ रंग होता है आपका सफ़ेद हो गया, सफ़ेद रंग होता है, और एक खो आपका काला होता है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प आपका ये है। निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग आपका हरा रंग होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आँखों पे ठंडा कल प्रभाव कौन सा रंग डालता है? तो ठंडा रंग होता है। कौन से रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है? सबसे अधिक पारदर्शी माध्यम का जो रंग होता है वो जल रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है? देखिए बच्चों किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है? डार्क अगर कहेगा तो बी जो होता है, एच वाला जो पेंसिल होता है ये आपका हल्का वाला होता है, हल्का होता है। और बी ग्रेड की पेंसिल जो होती है ये डार्क होती है। ठीक है, बी ग्रेड की पेंसिल जो होती है डार्क होती है। अगर बी बढ़ते क्रम में है तो अधिक डार्क होता चला जाएगा। उसी प्रकार एच बढ़ते क्रम में है, अगर एच है 2H है तो ये ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है। तो देखिए किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क है, तो 2B है ना। बी भी डार्क होता है, लेकिन 2B अगर आ गया तो टू बी आपका बहुत ज़्यादा डार्क होती है। तो ये विकल्प आपका सही है। लाल में नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल में नीला मिलाने से बैगनी कलर का रंग बनता है आपका। पीला और नीला रंग
मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला और नीला अगर रंग मिला देंगे तो हम लोग का हरा रंग बन जाता है। तटस्थ रंग कितने होते हैं? ये कोई बहुत बार पूछा है। तटस्थ रंगों की संख्या तो होते 2 होती है। किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन खींची जाती है? देखिए ब्रश भी आता है, ब्रश से भी एक क्वेश्चन आता है, पेंसिल से भी एक क्वेश्चन आता है। तो ब्रश जितना कम अंक रहेगा उतना बारीक होता है, जितना बड़ा अंक रहेगा वो मोटा होता है। तो देखिए 6, 4, 0, 3, तो सबसे छोटा इसमें 0 है, तो 0 से आपका एकदम बारीक लाइन खींची जाएगी। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? देखिए बिना ब्रश की सहायता से आपका पेडेस्टल रंग लगाया जाता है। ये किसी की सहायता से पकड़ के उसको रंगा जाता है। द्वितीयक रंगों की संख्या आपका 3 होती है। ठीक है। सफ़ेद का विरोधी आपका काला रंग है। ठीक है बच्चों, ये विकल्प आप याद कर लीजिए, इससे बाहर से नहीं आएगा क्वेश्चन, इसी में से आएगा। कला शब्द ये भी देखिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? कला शब्द भी संस्कृत से लिया गया है। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग तो अभी क्वेश्चन फिर दोहरा दिया है, लाल रंग का होता है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? देखिए यहाँ पे हल्की कह रहा है, तो हल्का गाढ़ा जब डार्क कहेगा तो बी ग्रेड की होती है, हल्का कहेगा तो एच ग्रेड की होती है। तो आपका ऑप्शन सही है, 2H ग्रेड की लाइन हल्की होती है। लाल में हरा मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल में अगर जब हरा नहीं मिलाएंगे तो हम लोग का भूरा कलर बन जाता है। ठीक है, ये 20 विकल्प आपका प्राविधिक उसका हो गया आलेखन का। अब देखिए प्राविधिक का, वृत्त का आकार कैसा होता है? देखिए बच्चों, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए आपका प्राविधिक जो कला होती है इसका विकल्प बहुत ही सरल होता है। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है कि वृत्त का आकार कैसा होता है, तो सब जानते हैं वृत्त का आकार आपका इस टाइप से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज का है? त्रिभुज का आकार पूछ रहा है, त्रिभुज में 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, तो ये आपका सही है। संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है, ये आपका उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा आकार आयत का देखिए पूछ रहा है, तो ये वर्ग है, वृत्त है, ये देखिए आपका आयत हो गया, और ये त्रिभुज का है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का? वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है आपका। वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं बड़ी छोटी नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपका आयत हो जाएगा। चारों भुजाएं बराबर होती है, आपका ये विकल्प सही है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? ये देखिए पैमाना से भी क्वेश्चन पूछता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आपका होता है। कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है? तो 10 डेसीमीटर होता है 1 मीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो सरल कोण होता है 180 अंश का कोण। आगे, कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? देखिए यहाँ पे 1H भी दिया है, 2H भी दिया है। ठीक है, तो 1H से ज़्यादा हल्का आपका क्या हो जाएगा? 2H हो जाएगा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी? नहीं, सीधी रेखा को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यही रेखा कहलाती है आपकी। आगे, यदि एक वृत्त में एक कोण 90 अंश का हो तो दूसरा कोण कितने अंश का हो? ये भी आपका 90 अंश का होगा। एक वृत्त में एक कोण 90 तो दूसरा भी 90 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होता है, आपका विकल्प ये सही है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है? देखिए फिर ये क्वेश्चन दोहरा रहा है बार बार। पेंसिल से बच्चों क्वेश्चन, ब्रश से क्वेश्चन आपका निश्चित है, एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा। आगे, अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितना है? देखिए 60 अंश के कोण में अगर एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा भी कोण कितने ही अंश का होगा? तो भैया 30 ही अंश का होगा। ठीक है, आगे, समांतर रेखा किसे कहते हैं? देखिए दो सीधी रेखाएं आपस में न मिले, यही समांतर रेखा का है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। एक समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण 90 अंश का होता है। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का होता है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो ये 240 अंश का होगा। 360 माइनस 120 कर देंगे तो 240 आ जाएगा। मापनी में सबसे बाएं भाग पर लिखा जाता है, जो मापनी होती है स्केल इंची जो होती है उसमें बाएं भाग में
आपका क्या आता है, शून्य आता है बच्चों। देखिए ये आपका 2023 का पेपर हो गया कंप्लीट। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक चित्रण दिया है। इसमें से पार्ट बी में हम लोग बताए थे कि 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें, चाहे आप प्राकृतिक करिए, चाहे आलेखन करिए, चाहे आपका एक प्राविधिक आता है। तो बच्चों आलेखन इसमें सरल होता है, प्राकृतिक भी सरल होता है। तो आलेखन आप करेंगे तो इसमें भारतीय पुष्प का चित्र बनाने के लिए आता है। आगे देखिए ये प्राविधिक है, देखिए चाहे आप प्राविधिक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये स्मृति चित्रण पे। स्मृति चित्रण में बच्चों आपका इसमें दो भाग में बटा हो, जैसे कि यहाँ पे खंड क है, क में से आपका इसमें कह रहा है कि एक चित्रण के पेंसिल के माध्यम से चित्र बनाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए चाहे गुलदस्ता गोददानी आपका ये सब बनाना है, इनमें से कोई एक का चित्र बनाना है आपको। और बी में भी देखिए कोई एक का चित्र बनाना है, दो टमाटर बैगन दिया है और केतली दिया है, इनमें से कोई एक चित्र बना के आपको पेंसिल से सेट करना है। ठीक है, अब देखिए 2024 का पेपर 2023 का आपको करा दिए हैं। देखिए 2024 में कितनी क्वेश्चन 2023 से मिलते रहेंगे। देखिए तटस्थ रंग कितने होते हैं, वहाँ भी देखिए दिया था ना, तटस्थ रंग कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, यहाँ भी देखिए वही क्वेश्चन आया, तटस्थ रंग 2 होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आएगा। ओसवाल्ड देखिए उसमें भी दिया था, ओसवाल्ड कलर में कितने रंग होते हैं, तो यहाँ पे ओसवाल्ड में आप जानते हैं 8 कलर होते हैं। आगे कितने द्वितीयक रंग हैं, देखिए द्वितीयक रंग आप इसमें देखिए विकल्प में 3 नहीं दिया, तो द्वितीयक रंग प्राथमिक और द्वितीयक मिला के तो कुल 6 हो जाएगा, तो ये हो जाता है। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत को केंद्र के अलंकृत करने के लिए केंद्र आलेखन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर, मोटा ब्रश अगर हल्का ब्रश है तो कम नंबर का, मोटा ब्रश है तो ज़्यादा नंबर का होगा, तो ये आपका हो गया। निम्न में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की, देखिए यहाँ फिर क्वेश्चन बहुत बार बार दोहरा रहा है, तो यहाँ पे हल्की कर रहा है तो 2H का लगाएंगे। नीला रंग नेत्र पर क्या प्रभाव डालता है, तो नीला रंग ठंडा का प्रभाव डालता है, तो ये ऑप्शन है। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग जानते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, 2023 में भी आया था, 2024 में भी है। देखिए कितने प्राथमिक रंग होते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। आगे किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी डार्क होती है, ये भी देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, तो देखिए डार्क पूछ रहा है तो 2B आपका। आगे देखिए निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है, द्वितीयक रंग नारंगी, देखिए वहाँ भी क्वेश्चन आया, यहाँ भी आया। नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो बैगनी रंग बनेगा। पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो आपका हरा रंग बनेगा। आगे सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, ये 7 होते हैं। बिना ब्रश की सहायता से, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, पेस्टल रंग। आगे कला शब्द, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, नारंगी रंग बनता है आपका। आगे अच्छा पीले में ये सॉरी भैया, पीले में आपका पीले में लाल रंग मिलाने से आपका ये भूरा रंग बनेगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ये देखिए क्वेश्चन मोस्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है बहुवर्णीय है। ठीक है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका याद कर लीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है। किनारी डिजाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृतियों को पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप रट लीजिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, ट्रेसिंग पेपर का आता है, उसका किया जाता है आपका। इसकी देखिए प्राविधिक 2024 का प्राविधिक क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 में आया था। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ये 10 डेसीमीटर है। वृत्त का आकार, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। संपूर्ण कोण ये कितने अंश का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज का है, तो त्रिभुज का आकार आपका देखिए ये है। देखिए 2024-2023 के पेपर में कितनी समानता है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो ये सरल कोण होता है आपका 180 अंश के कोण। इनमें से कौन सा आकार आयत का है, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको चित्र को देखकर हम लोग को देखना है आयत कौन सा है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है भैया।
तो ये आपका 60 अंश का होता है। रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही रेखा कहलाती है। ये आपका हो गया। मापनी में देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है 2023 में, 2024 में फिर आ गया। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है? पहले बड़े मुख्य भाग पर आपका ये लिखा होता है 0। समकोण कितने? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। समकोण 90 अंश का होता है। यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बना दिया जाए जिसका कोण 90 अंश का हो तो दूसरा कोण ये भी आपका 90 अंश का ही होगा। यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 30 ही अंश का होगा। वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? चारों भुजाएं आपस में वर्ग में बराबर होती हैं। देखिए कितने रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। आगे देखिए फिर ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, बार बार क्वेश्चन। गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? देखिए गहरी डार्क खींचना है तो बी ग्रेड की 2B हो गया आपका। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण अंश माप, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है आपका 2023 2024 में लगातार। हल्की लाइन खींचने के लिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। देखिए हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? तो हल्की कह रहा है तो H ग्रेड की होनी चाहिए, तो 2H हो जाएगा आपका। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिनकी तीनों भुजाओं के अंश बने अंशकोण बराबर होते हैं। यही आपका विकल्प सही है। आगे देखिए 2025 का जो अगले साल पेपर हुआ था 2025 का चित्रकला का, उसमें देखिए 2023 2024 और 2025 में कितने क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, ये भी कितने दोहराए जाते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें देखिए द्वितीयक रंग कितने होते हैं, जो कि 2024 में पूछा गया था। तो द्वितीयक रंगों की संख्या कई ठो है आपका? 6 होती है। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा द्वितीयक रंग है? देखिए लाल पीला नीला प्राथमिक रंग होते हैं, तो ये नारंगी आपका क्या हो गया? द्वितीयक रंग होता है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन डार्क होती है? ये सब क्वेश्चन बार बार आ रहा है बच्चों, मेरे बच्चों एकदम याद कर लीजिए। डार्क जो होती है बी ग्रेड की होती है, तो बड़ा नंबर रहेगा तो ज़्यादा डार्क होगी, तो ये आपका B2B आपका आएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन होते हैं? तो प्राथमिक रंग आप जानते हैं लाल पीला नारंगी होता है, तो इसमें से आपका लाल पीला नीला होता है, सॉरी। तो लाल पीला नीला कौन सा है आपका? देखिए लाल आपका यहाँ है, ये प्राथमिक रंग हो गया। आगे कौन सा रंग गर्म है? लाल रंग गर्म रंग कहलाता है आपका। सफ़ेद का विरोधी आपका काला है। आगे तटस्थ रंग, देखिए ये भी आपको क्वेश्चन दोहराया गया। तटस्थ रंग कौन होते हैं? तो तटस्थ रंग दो होते हैं, सफ़ेद और काला होता है। लाल में पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल में पीला मिलाने से, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। आगे बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर की पेन ब्रश का प्रयोग? देखिए बारीक रहेगा तो नंबर कम, मोटा रहेगा तो नंबर ज़्यादा, तो ये आपका ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीले में नीला अगर हम लोग मिलाएंगे तो मेरे बच्चों आपका हरा बन जाएगा। बिना ब्रश की सहायता से, ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग होता है, लगाया जाता है? तो पेडस्टल, ये आपका विकल्प है। छत के, ये भी देखिए क्वेश्चन आपका दोहराया गया है। छत को के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन का प्रयोग किया जाता है? कला शब्द, ये देखिए तीनों साल लगातार आया है 2023 2024 2025 में। कला शब्द किस भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा का है। किनारी की डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, देखिए ये भी क्वेश्चन 2024 में आया था, तो ये साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है। लाल में नीला मिलाने से कौन सा, लाल में अगर नीला हम लोग मिला लेंगे तो बैगनी रंग बन जाता है। आगे अष्टवाल संबंधित है। अष्टवाल आप कलर रंगों से संयोजित है आपका, ये है। सूर्य की करिश्माई किरणों में, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य की करिश्माई किरणों में कितने रंग होते हैं? तो ये आपके 7 रंग होते हैं। हरा रंग, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग ठंडा का प्रतीक है, ठंडा रंग जाएगा। कुल रंग कितने होते हैं? जो मुख्य रंग होते हैं, मेन रंग जो होते हैं, मुख्य रंग पूछ रहा है तो मुख्य रंग 3 होते हैं। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना मोस्ट क्वेश्चन है। हल्की पूछ रहा है तो H ग्रेड की होगी, तो 2H यहाँ पे, ये ऑप्शन सही है। आगे देखिए बच्चों प्राविधिक, देखिए 2025 का प्राविधिक ये कह रहा है संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? तो संपूर्ण कोण कितने अंश का बच्चों होता है? 360 अंश का।
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने होता है? समबाहु, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है बच्चों। आगे 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं 180 अंश का। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज का? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश पे के कोण पे होता है? तो डंडा तो 90 डिग्री पे होता है, सीधा रहता है, तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है? ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। 100 सेंटीमीटर। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का हो तो दूसरा कोण भी 90 अंश का होगा। ये भी आपका देखिए। समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण आपका 90 अंश का होता है। विकल्प आपका ए सही है। वृत्त का आकार कौन होता है? तो वृत्त का आकार आपका ये है। देखिए इनमें से कौन सा आकार आयत है? तो ये वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, और ये क्या है? आयत है। तो विकल्प डी सही है। किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया। तो डार्क के लिए हम लोग का बी ग्रेड की होती है, तो आपका ये। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, तो ये हो गया। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का? ये भी देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो ये 240 अंश का होगा। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा, ये भी क्वेश्चन आपका बार बार क्वेश्चन पूछा गया, 30 अंश। रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये आपका विकल्प हो गया। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ये आपका ये 10 सेंटीमीटर है। ये देखिए, हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? देखिए हल्की कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको डार्क कह रहा है, फिर हल्की कह रहा है, तो हल्की एच ग्रेड की होती है, तो ये 2H हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु जिनकी तीनों भुजाएं के अंतःकोण बराबर हो, यही समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखिए इतने क्वेश्चन हो गए आपका, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला बच्चों। और याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और यही क्वेश्चन सब आते हैं, बार बार रिपीटेड, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और ये पढ़ के जाइएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।